प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, आज की वीडियो का टॉपिक है कर्म क्या है। क्योंकि मसीह लोगों को ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर मसीह लोग इसी कंफ्यूज में पड़े रहते हैं कि पूर्ण जन्म क्या है, कर्म क्या है। लोगों को ऐसा लगता है कि दोबारा हम धरती पर पैदा होंगे, हम जो कर्म कर रहे हैं उसको बाद में हमें फल मिलेगा। क्योंकि जब हम मसीह में नहीं तो प्रिय भाई बहनों, हमारी सोच भी कुछ ऐसी थी कि कर्म बुद्ध और हिंदू धर्मों में पाई जाने वाली एक धर्म वैज्ञानिक विचारधारा है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है कि जिस तरह से आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वह भी आपके पूर्ण जन्म में आगे आने वाले जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करेगा। यदि आप इस जीवन में निस्वार्थ, दयालु और पवित्र रहे, तब आपको पूर्ण जन्म में आगे जीवन में इसका प्रतिफल खुशहाल जीवन के रूप में मिलेगा। मतलब प्रिय भाई बहनों, हमने बचपन से ये सीखा कि हम अपने जीवन में अगर पवित्रता ही रखते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर हमें इस धरती पर हमें वो फल नहीं मिल रहा है जो जिसे हमें मिलना चाहिए, हम गरीबी में हैं, तो हमें गरीबी से बाहर आने के लिए क्या करना होगा कि हमें अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा कि हम यहाँ अच्छे से जीवन व्यतीत करें, दुख भोगे, गरीबी में रहें, इसका ही थैंक्स करें कि जो हमें गरीबी मिली है उसमें रहें और अच्छा काम करें गरीबी में रहकर, ताकि हम जब अगले जन्म में आएंगे ना तो हम अमीर बन के आए अपने कर्मों के द्वारा। पर बाइबल इसके बारे में प्रिय भाई बहन बिल्कुल नहीं कहती है। आइए हम बाइबल में से भी जानेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। पूर्ण जन्म के दृष्टिकोण को इनकार करती है बाइबल, वो इस सिद्धांत को नहीं मानती है। इब्रानियों 9 उसकी 27 में लिखा है प्रिय भाई बहनों, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य एक बार मरता है और उसके बाद क्या होता है, उसका न्याय होता है। कहाँ? वो ऊपर स्वर्ग में। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं धरती पर, हमने भलाई के काम किए, पवित्रता ही रखी, किसी का दिल नहीं दुखाया, धोखा नहीं किसी को दिया, मारा नहीं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो क्या होगा? हम स्वर्ग के राज्य में जाने के योग होंगे। अगर उसके उल्टा हमने पाप किए, धोखा दिया, लोगों को बुराई की है, बहुत गलत किया है, तो हमें सदा के लिए नरक की आग में झोंका जाएगा। बाइबल पूर्ण जन्म के बारे में नहीं कहती है कि इंसान दोबारा जन्म लेगा धरती पर, फिर से बच्चा बन के पैदा होगा, वो फिर वो अपनी आशीष को लेगा। बाइबल कहती है कि जब तुम मसीह को पहन लेते हो तुम एक नई सृष्टि बन जाते हो। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, मसीह को जान लेते हैं, पवित्रता ही रखते हैं, हमें पता चल गया कि क्या जीवन जीना है, कैसा जीवन जीना है, तो तब हमारा एक नया जन्म होता है। आत्मा में हम एक नया जन्म पाते हैं, पाक रूह हमें मिलता है, उससे हमारा जीवन बदल जाता है। हम अगर गरीब घर में, तो हम गरीबी में नहीं रहने के लिए आए हैं। वचन में लिखा, जैसा तुम बीज बोते हो वैसा तुम काटते हो। हमें धरती पर कैसा बीज बोना है कि हम धरती पर अच्छा फल काटें। अगर हम गरीबी में हैं तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि हम अमीरी में आ जाए? हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, मेहनत करनी है, और इसी धरती पर हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। ये बाइबल कहती है कि जब जैसा तुम बीज बोओगे वैसा तुम काटोगे। प्रिय भाई बहनों, हमने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा देखा है कि जो इंसान हमारे साथ बुरा करता है, उस वक्त तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों इसने किया, बस कुछ सालों बाद क्या होता है, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। हम अपने माता पिता की ओर देखते हैं ना, तो आज हम जब अपने माता पिता की हम सेवा कर रहे होते हैं, तो हम उनके बैकग्राउंड को हम देखते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, वो अपने बच्चों से सेवा करवाते ही नहीं, उन्हें सेवा मिलती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं की, उन्होंने बीज बोया ही नहीं। अगर वो बीज बोते तो वो अच्छा काटते। हम आज अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि अगर हम बीज बोएंगे
तो कल को हम भी काटेंगे, हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। इस धरती पर ही हम इस धरती पर अगर अच्छा बीज बो रहे हैं, हम सबसे प्रेम कर रहे हैं, तो हम प्रेम को पाएंगे। अगर बुराई कर रहे हैं, इस धरती पर हमें बुराई मिलेगी। आप खुदावंद के सुसमाचार को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, तो खुदावंद हमें भी लोगों के बीच में लेके जाएगा, वो भी हमें ऊंचा करेगा इस धरती पर ही। वो कल की बात नहीं, परमेश्वर आज की बात करता है कि मैं इस धरती पर तुझे आशीष दूंगा। जैसे किसान फसल को बीजता है, उसे सींचता है, फिर धरती पर ही उसे काटता है, उसका फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार बाइबल में कहती है कि तुम धरती पर बीज बोओगे, धरती पर काटोगे। अगर अच्छा बीज बो रहे हो तो अच्छा फल काटोगे। पूर्ण जन्म के बारे में बाइबल नहीं कहती है कि इंसान फिर से दोबारा जन्म नहीं लेगा। एक ही बार मरना और एक ही बार, प्रिय भाई बहनों, जीना है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा पूर्ण जन्म होता है प्रिय भाई बहनों, वो आत्मा में होता है। हमें पाक रूह मिलता है, हमें पता चलता है कि हम कैसे जिंदगी जी रहे थे। हमें हमारी आंखें खुलती हैं, हमारे अंदर पाक रूह आता है और हम जानते हैं कि हम कैसी जिंदगी में थे और कैसी जिंदगी में हम आ चुके हैं। धरती पर हमें बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती जब मसीह पर हम विश्वास करते हैं प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मसीह एक ही बार धरती पे आया और उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, सब कुछ आसान कर दिया। बस अब भरोसा रखना है। अगर आप अच्छा बीज बोगे, अच्छा को काटोगे प्रिय भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आज आप समझ चुके कि कोई पूर्ण जन्म नहीं होता, कोई अगला जन्म या पिछला जन्म नहीं होता। ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब यहाँ ही हमें भोगना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल को लेंगे। अगर बुरा कर्म करेंगे तो हम बुरा ही अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, ब्लेस करे। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आगे शेयर करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।